अगर आपका बेबी फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग कर रहा है या उसका सीना अक्सर खराब रहता है और इस तरीके की आवाज़ उसके सीने में से आती है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बेबी को निमोनिया हो जाए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ, न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू मॉम हैं और अपने बेबी से रिलेटेड बेसिक केयर टिप्स जानना चाहती हैं, तो ये वाली प्लेलिस्ट लाएँ जाके छठी वीडियो में जो डिस्कशन वाले टॉपिक्स हैं, वो हैं कि बेसिकली एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है, घर पे फौरी तौर पे आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर के पास लेके जाएँगी कि डॉक्टर क्या इंटरवेंशन करेंगे और इसकी कॉम्प्लिकेशंस किस तरीके की हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एस्पायरेशन निमोनिया क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ बेबी जो खाने में खाएगा या वो कोई भी चीज़ जो बच्चे अक्सर अपने मुँह के अंदर डाल देते हैं, वो। और तीसरे नंबर पे उल्टी। अगर वो उल्टी करते हैं और एक वो सर्टेन पोज़ीशन पे होंगे, जिसकी वजह से वो उल्टी या कोई खाने की चीज़ उनकी साँस की नली में एंटर हो जाए और उसके बाद वहाँ मौजूद बैक्टीरियाज़ वो भी उस चीज़ में शामिल हो जाएँ, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के बाद जो चीज़ बनती है, उसे हम निमोनिया कहते हैं। और चूँकि ये किसी दूसरे रास्ते से होके आए हैं, इस वजह से ये एस्पायरेशन निमोनिया कहलाएगा। साइंस जिनका आपको ख़्याल करना चाहिए, सबसे पहला वो ये कि आपका बेबी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उल्टी करता हो। ठीक है, देखिए उल्टी का मतलब ये है कि आपने 2 से 3 आउंस दूध पिलाया है या आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो वो सारा का सारा दूध बाहर जाएगा। ठीक है, ये होती है उल्टी। और दूध गिराना, स्पिटिंग, जो ये मैकेनिज़्म है बेसिकली वो थोड़ा-थोड़ा दूध बच्चे निकालते रहता है। ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ठीक हो जाता है। लेकिन वॉमिटिंग के लिए इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। दूसरी बात ये कि आपका बेबी बार-बार दूध पीते हुए खाँसी बहुत ज़्यादा करता हो। ये भी एक साइन है जो कि आपको रूल आउट करना चाहिए कि ऐसे क्यों कर रहा है। सही। और तीसरी बात ये है कि बेबी बहुत फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरफ चला जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसका सीना खराब रहता हो। खड़-खड़ आवाज़ आना, बार-बार हर महीने तबीयत खराब हो जाना, ठीक है? तो ये भी एक सीरियस मसला है जो आपको देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चौथी बात ये कि बच्चा जब फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है, अब आप देख रहे हैं इसका वज़न भी गेन नहीं होगा। और वज़न किस हिसाब से गेन नहीं हो रहा? डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? और वो क्या है, आपको नहीं पता, तो मेरे ऊपर वीडियो है, उसको जाके लाज़मी चेक कीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वज़न कितना बढ़ना चाहिए और कितना नहीं। अब बात कर लेते हैं कि घर में आप कौन से इक़दामात कर सकते हैं। 3 से 4 पॉइंट्स। पहली बात ये कि देखिए बेबी का एंगल बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये वॉमिटिंग बेसिकली जिसकी जो मेन कॉमन रीज़न होता है वो एंगल्स होता है। मदर्स न्यू होती हैं, उन्हें नहीं आइडिया होता कि कितना मैटर करता है बेबी का एंगल और बॉटल का एंगल, या अगर ब्रेस्ट फीड कर रही है तो उसका खुद का एंगल एंड बेबी का एंगल। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा शॉर्ट बनाया है, आप जाके लाज़मी चेक कर सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर टेक्नीक बताई है कि बॉटल को कैसे रखना है एंड मदर को या बेबी के एंगल को किस तरीके से रखना होता है। अगर बेबी सॉलिड्स खाता है, तो आप थोड़े-थोड़े बाइट्स उसको दें, ठीक है? स्मॉल-स्मॉल बाइट्स दें, ज़्यादा भर-भर के चमचा बच्चे को ना खिलाया करें। अब इसमें मेहनत है, फीडिंग में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। आपको अगर बेबी आप समझ रहे हैं 3 घंटे 3 आउंस पिएगा, 2-3 घंटे के लिए मुझे सुकून हो जाएगा, थोड़ा बार-बार नहीं रोएगा। लेकिन बेबी के लिए नुकसानदेह हो रहा है क्योंकि वो बार-बार वॉमिट कर रहा है, उसके पेट में इतनी जगह ही नहीं है। बच्चे का पेट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है साइज़ में। अगर छोटा पेट है 3 आउंस डाल देंगे, वॉमिट करके बाहर निकाल देगा, या वेल्स कमज़ोर है तब भी बाहर निकाल देगा। पेट ठीक है लेकिन वेल्स कमज़ोर है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका तरीक़ेकार जो एक प्रॉपर हल है ना वो यही है कि छोटे-छोटे फीड्स दीजिए, ठीक है? 2-2 आउंस दीजिए, बार-बार देती जाएँ। इसके अलावा देखें, जो तीसरी बात है ना वो ये कि घर में वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। कभी-कभी बच्चों को कोई स्मेल आ जाए या बहुत कंजस्टेड हो जाता है ना एनवायरनमेंट, तो बच्चों को गैग रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, इसीलिए बार-बार कोई भी चीज़ खाएँगे तो वो उल्टी करते हैं इस सेंस में। तो जब ये चीज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है कि वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चे की साँस क्लियर हो। वो इस तरीके की कोई जब बच्चे कफ करते हैं ना, तो उससे भी एक गैग रिफ्लेक्स बनता है, जो बच्चों को उल्टी करने देता है। तो कोई भी ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स मत क्रिएट किया करें कि जिससे बच्चों को इस टाइप की कोई चीज़ें हों। ये थोड़ा-सा अनइम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये है कि बहरहाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे बेबीज़ हैं, कुछ भी उनके लिए पॉसिबिलिटी होती है, ये माइनर सा रीज़न भी जो है बच्चों को वॉमिट करा रहा होता है। तो अच्छी बात है कि आप फिर इसको भी कंट्रोल रखें, हवादार होनी चाहिए जगह। अब आप बेबी को डॉक्टर के पास लेके गए, तो अब डॉक्टर क्या करे? देखिए वो आपसे हिस्ट्री लेंगे, कभी खाँसी कब-कब हुई है, कितने अरसे से हो रही है, सही उल्टी तो नहीं करता या फ्रीक्वेंट उल्टी करता है, पूरी इस टाइप की सारी बातें वो आपसे पूछेंगे। उसका सीना चेक करेंगे स्टेथोस्कोप से। अब सीने में किस तरीके की आवाज़ आ रही है? देखिए हर एक बीमारी की ना सीने की आवाज़ अलग-अलग तरीके की होती है।
अब वो पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये किस चीज़ की आवाज़ का। उसके बाद एक्स-रे करवाया जाता है बेबीज़ का। अब एक्स-रे में हमें पता ये लगता है कि कौन-सी जगह पे साँस की एंट्री क्लियरली नहीं हो रही। जब साँस की एंट्री क्लियरली लंग्स में नहीं होती ना, तो वो एक आवाज़ बनाता है और एक्स-रे में वो धुंधले हो जाती है जगह। बिल्कुल क्लियर काला नहीं रहता है एक्स-रे, सफ़ेद-सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। कुछ सफ़ेद नॉर्मल है और कुछ सफ़ेद नॉर्मल नहीं है। ऐसे कुछ इन्फिल्ट्रेशंस बन जाती हैं मेडिकल टर्म में, जो हम पता लगाते हैं कि आखिर एक्स-रे के अंदर कौन से लंग्स में 2 लंग्स होते हैं ना, 2 फेफड़े हैं, तो हर एक फेफड़े को हमने 3 और 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ होता है। तो कौन-सा पोर्शन में साँस ठीक से एंटर नहीं हो रही, उसके बाद फिर हम चेक करते हैं बच्चे को खाँसी बलगम वाली है या बलगम वाली नहीं है और अगर खाँसी नहीं है, हो सकता है कोई खाने की चीज़ अंदर चली गई हो। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, फिर उसके बाद रूल आउट किया जाता है कि बेसिकली बेबी को इश्यू क्या है। इसके बाद एक्स-रे जब हो जाएगा, तो वो जब ट्रीटमेंट अब क्या वो कराएँगे? ट्रीटमेंट के अंदर बेबीज़ को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है? क्योंकि ये इन्फेक्शन हो चुका है, यूजुअली बच्चों को बुखार भी हो जाती है। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, इसके अलावा अगर बच्चे के साँस में लेने में मसला है, तो ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? नेबुलाइज़ करवाया जाता है बच्चों को, दवा वाला नेबुलाइज़ेशन, खाली नेबुलाइज़ नहीं। इसके अलावा अगर बहुत सीवियर इश्यू हो जाता है, तो बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है, ठीक है? निमोनिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, इन्हीं छोटी-छोटी गलतियों की वजह से। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैंने बात बताई एंगल्स वाली, ये बहुत ही छोटी-सी बात है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको ही कंट्रोल करेंगे ना, तो वॉमिटिंग बच्चों की रुक जाती है। अच्छा, अब कब नहीं रुकेगी? अगर आपने कंसिस्टेंटली इस एंगल वाली बात को फॉलो नहीं किया, फिर भी नहीं हो रही, ठीक है, कंसिस्टेंटली मीन्स ये पूरा महीना लगा दिया आपने, फिर भी नहीं हो रही, तो फिर पॉसिबिलिटी है बच्चे को कोई एनाटॉमिकल इश्यू हो, ठीक है? मतलब कि उसको क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, ठीक है? मतलब कि जहाँ बच्चों को सुराख हो जाता है इसके माउथ के दरमियान और नोज़ के दरमियान, ठीक है? ऐसे केस में भी बच्चों को ये वाला इश्यू क्रिएट हो जाता है। इसोफेजियल एट्रेज़िया ये भी एक बीमारी है जो कि सांस खाने की नली की है। खाने की नली की बीमारी होने की वजह से भी इस तरीके के इश्यू क्रिएट होता है। तो अगर एनाटॉमिकल कोई इश्यू निकलता है, तो वो तो फिर और कोई बात है, उसके लिए अलग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे नहीं होता। इसके बाद अच्छी बात ये है कि ये जल्दी रिकवर हो सकता है अगर आप बहुत जल्दी दिखा दें डॉक्टर को जाके, ठीक है? बहुत ही जल्दी। अब आपने रिसेंटली एक केस भी देखा जो बहुत ही क्यूट सा बच्चा था उमर शाह, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपनी उल्टी जो है वो स्पायरेट कर ली, मीन्स के खाने की नली से सांस की नली में वो एंटर हो गई, ब्लॉकेज हो गया, जब रास्ता ब्लॉक हो गया तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं गई, कार्डियक अरेस्ट हुआ और उस बच्चे की सडन डेथ हो गई। इसके बारे में अगर आपका बेबी चोक कर जाता है, ठीक है? चोक मीन्स की हालत में कुछ फँस गया, अब उसको साँस नहीं आ रहा, दिस इज़ कॉल्ड चोक। अगर वो चोक करता है तो आपको क्या फ़ौरन से टाइमली इंटरवेंशन करनी चाहिए। किस तरीके से उन 3 से 4 मिनट के अंदर-अंदर ही आपने बेबी को बचाना है क्योंकि आपके पास इस केस में हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं होता। तो फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके लाज़मी चेक कीजिए ताकि आपको भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो। पाकिस्तान में इस बेसिक इन्फॉर्मेशन से मुतालिक लोगों को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता, ठीक है? तो ये अवेयरनेस जितनी ज़्यादा आप लोग स्प्रेड करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों का और लोगों के बच्चों का फ़ायदा होगा, ठीक है? बड़ों पे भी ये अप्लाई होता है और छोटे बच्चों पे भी यही टेक्नीक अप्लाई होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।